हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल स्पीक में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से आ गई हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम 19 फरवरी के बारे में जानने वाले हैं। 19 फरवरी को कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था, उनके जीवन काल के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल स्वप्निल स्पीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बताने वाले हैं। शिवाजी भोसले उर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज जी ने आदिलशाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनसे कई लड़ाइयाँ की थी। शिवाजी महाराज जी को हिंदुओं का नायक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज एक बहादुर और बुद्धिमान शासक थे। वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था और उनको छत्रपति का खिताब मिला था। अब जानते हैं शिवाजी महाराज जी का प्रारंभिक जीवन काल कैसा था। शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी के किले पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास स्थित है। शिवाजी महाराज अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी महाराज जी को बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी महाराज जी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इसके बाद दोस्तों, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो शिवाजी महाराज जी का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। शिवाजी महाराज जी का आदिल शाही साम्राज्य पर आक्रमण। तो शिवाजी महाराज जी ने वर्ष 1645 में आदिल शाह सेना को बिना सूचित किए कोंडाना किला पर हमला किया था और वह किला जीत लिया था। इसके बाद शिवाजी महाराज जी का मुगलों से पहला मुकाबला कब हुआ था? तो मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी महाराज जी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। इसके बाद शाइस्ता खान अपने सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी थी। शिवाजी महाराज जी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग गया। शिवाजी महाराज जी को आगरा में आमंत्रित किया और बंदी बना लिया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज जी को आगरा में आमंत्रित किया था और बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज जी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज जी को कैद कर लिया और शिवाजी महाराज जी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद एक दिन शिवाजी महाराज जी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठाकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। इसके बाद शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सन 1674 तक शिवाजी महाराज जी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज जी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने इसका घोर विरोध किया था, क्योंकि शिवाजी महाराज जी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी राज्याभिषेक करेंगे।
तो बालाजी राव जी ने शिवाजी महाराज जी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश के साथ बताया और कुछ प्रमाण भेजे। उसके बाद शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज जी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज जी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी महाराज जी को छत्रपति का खिताब दिया गया था। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी महाराज जी ने संस्कृत को भी बढ़ावा दिया था। उनके परिवार में संस्कृत का सभी को अच्छा ज्ञान था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी महाराज जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधु दुर्ग, प्रचंड दुर्ग, सुवर्ण दुर्ग इत्यादि। शिवाजी महाराज जी का सिक्का, तो इसके बारे में जानते हैं। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराई कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। इसके बाद शिवाजी महाराज जी के धार्मिक कार्य, तो शिवाजी महाराज एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों और धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी महाराज जी ने कई मस्जिदों के निर्माण में भी दान दिया था। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी शामिल थे। वह सभी धर्मों को एक समान मानते थे। इसके बाद शिवाजी महाराज जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह हिंदू वीर सम्राट सदा के लिए इतिहास में अमर हो गए और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। तो दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज के वीडियो की पूरी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल स्वप्निल स्पीक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।